सभी को जय मसीह की। सच में परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद। प्रभु ने फिर से एक सुंदर समय दिया है, उसकी उपस्थिति में आने का मौका दिया, सो इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। आइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये समय है परमेश्वर के वचन में जाने का, परमेश्वर के वचन से सुनने का। अपने हृदय को तैयार करें, आइए अपने जीवनों को तैयार करें, ताकि हम सब प्रभु के वचन में हम लोग परमेश्वर के वचन को हम लोग गहराईता से हम लोग समझ सकें, और परमेश्वर आज हमसे क्या बातें करना चाहते हैं इस विषय में हम जान सकें। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग प्रभु के वचन में जाएंगे। सामर्थी परमेश्वर पिता, ये समय है आपके वचन का प्रभु। अब तक हमने आपको धन्यवाद दिया, हमने जो भी प्रभु हमारे दिल में था आपसे कहा है, आपसे प्रार्थनाएं की है। अब ये समय है आपसे सुनने का प्रभु। अब हम अपने हृदय को शांत करते हैं, अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, ताकि जो वचन आप हमारे जीवन में देना चाहते हो, जो बातें आप हमसे करना चाहते हो, आप प्रभु अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करें, ताकि ये वचन हम सबके जीवन में एक आशीष का कारण बनने पाए। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा की अधीनता में सारी बातों को रखते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं। हम लोग न्यायों की किताब में जाएंगे। पुराने नियम से न्यायों की किताब 11 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक आज हम लोग पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। और आज का मेरा वचन का शीर्षक है, आप विक्टिम नहीं हो बल्कि आप विक्टर हो। आप पीड़ित नहीं हो बल्कि आप विजेता हो। वी आर नॉट द विक्टिम्स बट द विक्टर्स। सो आइए हम लोग पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 11 पद। वचन के पढ़े जाने सुने जाने में हम सबको आशीष मिले। कई बार आज आप और मैं, हम अपने जीवन में ऐसा महसूस करते हैं कि हम तिरस्कार किए गए व्यक्ति हैं। लोगों ने हमें छोड़ दिया है, परिवारों ने हमें त्याग दिया है, दोस्तों ने हमें भुला दिया है। कई बार आज आप और मैं, हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति रिजेक्टेड है समाज से, लोगों से, दोस्तों से, परिवार से, सोसाइटी से, वो व्यक्ति तिरस्कारित किया गया व्यक्ति है। और लोग कई बार आज आपको और मुझे हमें लेबल लगाते हैं, हमारे ऊपर में लेबल लगाते हैं। लेबल कि ये व्यक्ति बेकार है, ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, ये व्यक्ति, इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। सो कई लोग आज आपके और मेरे जीवन में इस प्रकार का लेबल देते हैं कि कोई हमें चाहता नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता है। और कई बार आज आपको और मुझे हमें ऐसा महसूस होता है कि सच में हम त्यागे गए व्यक्ति हैं, हम ठुकराए गए व्यक्ति हैं। सच में हो सकता है कि हम में कुछ भी अच्छाई ना हो, और हमें महसूस होता हो कि हम हारे हुए व्यक्ति हैं। और आज कई बार आप और मैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो पुराना जीवन है, हमारा जो पास्ट लाइफ है, हमारी जो परिस्थितियां हैं, आज आपको और मुझे हमें ऐसा सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन आज जो कहानी हमने पढ़ा है, आज जो परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा है, इप्ता का जीवन से आज परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है कि हम तिरस्कारित व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर में विजेता है। हालेलुया। हम ठुकराए गए व्यक्ति नहीं हैं, हम त्यागे गए व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि हम परमेश्वर में विजेता है। और हमारा पहचान लोगों के विचारों से या हमारे पुराने जीवन से नहीं होगा। हमारा पहचान लोगों के विचारों से या फिर हमारे पुराने जीवन से नहीं होगा, बल्कि हमारा नया पहचान परमेश्वर के बुलाहट और उसके उद्देश्य से होगा। हालेलुया। हमारा पहचान परमेश्वर की बुलाहट और उसके उद्देश्य से होगा। सो लोग क्या बोलते हैं, लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, समाज आपके विषय में क्या बोलते हैं, समाज आपके विषय में क्या बातें करते हैं, इससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहे कि ये ठुकराया हुआ व्यक्ति है, ये नकारा व्यक्ति है, ये कुछ नहीं कर सकता, कहने दीजिए, लेकिन आपका भविष्य, आपका पास्ट डिसाइड नहीं करेगा।
आपका भविष्य, योर फ्यूचर विल नॉट डिसाइड बाय योर पास्ट। आपका भविष्य आपके बीते हुए कल से निर्धारित नहीं होगा, बल्कि ये परमेश्वर के बुलाहट और उसके उद्देश्य से होगा। परमेश्वर की बुलाहट और उसके उद्देश्य से होगा। आप कैसे बनेंगे या आप क्या बनेंगे, ये आपका पास्ट नहीं, परमेश्वर का बुलाहट डिसाइड करेगा। हालेलुया, परमेश्वर का बुलाहट। और इसीलिए मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि आप विक्टिम नहीं हैं, आप पीड़ित या पीड़िता नहीं हैं, बल्कि आप परमेश्वर में विजेता है। परमेश्वर ने आपको विजेता बनाने के लिए बुलाया है। हालेलुया, आपको पीड़ित या पीड़िता बनाने के लिए नहीं बुलाया है। आपको कमजोर या दुर्बल या फिर ठुकराया हुआ, त्यागा हुआ, तिरस्कारित व्यक्ति बनाने के लिए आपको नहीं बुलाया है, बल्कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है विजेता बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर आपको विजेता बनाना चाहता है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज कैसे आपको एक विजेता बनाता है, कैसे आप विजेता बनते हो, कैसे आज आप विजेता बनते हो और कैसे परमेश्वर आपको विजेता बनाता है। तो आज इब्ता का जो जीवन है वो हमें बताता है कि हमें कैसे विक्टिम से विक्टर बनना है, कैसे हमें पीड़ित या पीड़िता से विजेता बनना है। तो सबसे पहला काम, कैसे परमेश्वर आपको मुझे हमें विजेता बनाता है। सबसे पहला पॉइंट, लोग हमें ठुकराते हैं लेकिन परमेश्वर हमें पहचानता है। हालेलुया, लोग हमें ठुकराते हैं लेकिन परमेश्वर हमें पहचानता है। सो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे 11 का 1 और 2, सो यहां पे हम लोग देखते हैं इब्ता जो है वो गिलाद का पुत्र था, लेकिन वहां पर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है। समस्या ये है कि जो इब्ता की जो मां थी वो क्या थी? वेश्या थी। मतलब वो उसकी अपनी पत्नी नहीं थी। गिलाद की वो रखेल थी, वेश्या थी, और उससे इब्ता का जन्म हुआ था। और गिलाद की जो अपनी पत्नियां थी उनसे भी कई बेटे उत्पन्न हुए। और जब वे लोग बड़े हुए और बड़े होने के बाद यहाँ पे उनके भाई गिलाद के स्त्री के जो भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तो इब्ता को यह कहकर निकाल दिया। उनके भाइयों ने इब्ता को यह कहकर निकाल दिया कि तू पराई स्त्री का बेटा है। तू कौन है? पराई स्त्री का बेटा है। आज कई बार लोग आपको और हमें रिजेक्ट करते हैं, बोला तू पराया है, तू हमारा खून नहीं है, तू हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, तू हमारा भाग नहीं है। जब आज आप और मैं हम जब मसीह को अनुसरण करते हैं, मसीह के पीछे चलते हैं, लोग हमें बोलते हैं तू हमारे समाज का नहीं है, तू हमारा अपना नहीं है, तू अलग है, तू छोटा जाति का हो गया है। आज लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। आपके परिवार वाले बोलते हैं कि अब तू हमारा हिस्सा नहीं है, अब तू हमारा परिवार का भाग नहीं है, तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, अब तू हमारा अपना नहीं है। इब्ता के भाइयों ने इब्ता से कहा तू पराई स्त्री का बेटा है, तू हमारा भाग नहीं है, इसीलिए अब तू पिता का जो नाम नहीं पाएगा, पिता का जो हिस्सा है नहीं पाएगा, जो अधिकार है तू नहीं पाएगा। अब हम तुझे निकालते हैं। और इब्ता के भाइयों ने इब्ता को निकाल दिया। लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, लोग आपको त्याग देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको पहचानता है। हालेलुया, परमेश्वर आपको जानता है। लोग आपको ना जाने लेकिन आपका परमेश्वर आपको जानता है। लोग आपको त्याग दे, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, तू हमारे घर से निकल जा, हमारे परिवार से निकल जा, अब तू हमारा अपना नहीं है, अब तू कोई भाग नहीं पाएगा, अब तू कोई हिस्सा नहीं पाएगा। वो आपको यह कहकर निकाल देंगे, समाज आपको निकाल देंगे, समाज आपको अकेला छोड़ देगा, दोस्त आपको अकेला छोड़ देगा, परिवार कई बार आपको अकेला छोड़ देगा, लेकिन आपका परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। इब्ता के भाइयों ने इब्ता को निकाल दिया। हम लोग जानते हैं साधु सुंदर सिंह, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, वो सिख बैकग्राउंड से थे और
उस समय उस जमाने में सिख जो है वो बहुत ही कट्टर होते थे अपने धर्म के विषय में। और वहां पर जब साधु सुंदर सिंह ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके परिवार ने साधु सुंदर सिंह से नफरत किया, उन्हें मारने के लिए विष दिया खाने में। लेकिन हम कहते हैं कि मारने वाला सब बचाने वाला बड़ा होता है। हालेलुया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमारा यीशु मसीह ने साधु सुंदर सिंह को बचाया। परिवार वालों ने साधु सुंदर सिंह को घर से निकाल दिया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरी दुनिया उनका घर था। हालेलुया। आपको आपके घर से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सारा पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, सारी सृष्टि मेरी है, मैंने बनाया है, ये सारा सृष्टि आपका घर है। हालेलुया। एक छोटे से घर से आपको निकाल दिया जाएगा, परमेश्वर आपको सारी दुनिया आपके मुट्ठी में देगा। हालेलुया। सारी दुनिया आपके मुट्ठी में देगा। परमेश्वर ने इब्ता को पहचाना। अगर हम एक पद फिर से एक बार पढ़े, 11 का एक पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। इब्ता नामक गिलादी बड़ा सूरबीर था। बड़ा सूरबीर था। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर का वचन। उसके भाइयों ने इब्ता को नहीं पहचाना, निकाल दिया। गिलाद वालों ने, सोसाइटी ने, समाज ने इब्ता को नहीं पहचाना, उसे निकाल दिया, रिजेक्ट किया, बोला हमें नहीं चाहिए, हमें तुम नहीं चाहिए, तुम पराए हो, हमारे अपने हो, अपने नहीं हो, और उसको निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर पहचानता है आपको, आपका परमेश्वर पहचानता है। इब्ता को परमेश्वर पहचानता है, इब्ता को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर कहता है इब्ता सूरबीर था। हालेलुया। इब्ता बलवान था, इब्ता ताकतवर था। परमेश्वर ने इब्ता को सूरबीर बनाया था। लोग आपकी क्वालिटी जाने ना जाने, लोग आपके विषय में जाने ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। गिदियोन, हम जानते हैं गिदियोन, वो अम्मोनियों के डर से वो क्या कर रहा था, चावल को वो जहां दाख रस कूटते हैं उस जगह में छिप के, बाइबल कहता है वो छिप के वहां पे धान कूट रहा था ताकि अपने परिवार को खिला सके। लोग कहते हैं, हम कहते हैं कि ओ ये कितना डरपोक था, गिदियोन कितना डरपोक था। वो अम्मोनिया से छिपकर, शत्रुओं से छिपकर वो धान कूट रहा था। कहां पे? जहां पे दाखरस बनाया जाता है। गलत जगह पे गलत काम कर रहा था, वो गलत जगह पे गलत काम कर रहा था। मतलब जहां पे दाखरस बनाया जाता है वहां पे वो धान कूट रहा है ताकि किसी को पता ना चले, अम्मोनिया को पता ना चले, सॉरी मिधानियों को पता ना चले, सॉरी मिधानी लोग से वो बचकर वो क्या कर रहा था, अपने आप को वो छिपकर, अपने आप को छिपाकर धान कूटा था ताकि वो परिवारों को कुछ खिला सके। लेकिन वहां पे एक स्वर्गदूत आया। वहां पे कौन आया? स्वर्गदूत आया। वो जो आप और मैं, हम कहते हैं ओ मैं डरपोक गिदियोन, डरपोक गिदियोन, वो भी अपने आप को कमजोर महसूस करता होगा, वो भी अपने आप को नहीं जानता। गिदियोन भी अपने आप को नहीं जानता, वो डर कर, छिप कर, क्योंकि वो सोचता है मैं कमजोर हूं। वो क्या कर रहा है? मिधानियों से अपने आप को छिपा रहा है। वो धान कूट रहा है जहां पे दाखरस बनाया जाता है ताकि वो परिवार को खिला सके। कि मिधानी लोग आते, सब कुछ लूट लाट करके चले जाते, मारते पीटते। लेकिन जब स्वर्गदूत वहां पे प्रकट हुआ, स्वर्गदूत ने गिदियोन से पता है क्या कहा? गिदियोन से कहा, हे कमजोर और डरपोक व्यक्ति। ऐसा कहा? नहीं। स्वर्गदूत ने जब गिदियोन को देखा, कहा हे सूरबीर सूरमा। हालेलुया। लोग आज आपको किस नजर से देखते हैं फर्क नहीं पड़ता। आज लोग, समाज आपको क्या बोलते हैं फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर पता क्या कहता है? परमेश्वर कहता हे सूरबीर सूरमा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको जानता है। शायद आप अपने आप को नहीं जानते, समाज आपको नहीं जानता है, आपके परिवार वाले आपको नहीं जान पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है कि आप कौन हो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है हे विजेता। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यू आर नॉट द विक्टिम बट द विक्टर्स। आप पीड़ित या पीड़िता नहीं हो, आप विजेता हो।
हालेलुया। आप विजेता हो, परमेश्वर पहचानता है। लोग तिरस्कार करते हैं, लोग त्यागते हैं, लोग ठुकराते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर जानता है और कहता है कि तू विजेता है। तू कौन है? विजेता है। इप्ता के भाइयों ने उसे ठुकरा दिया, इप्ता के भाइयों ने उसे निकाल दिया, इप्ता के भाइयों ने, इवन समाज ने, गिलाद के समाज ने, पूरे समाज ने, सोसाइटी ने उसे तिरस्कार किया, उसे भगा दिया, उसे निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इप्ता सूरवीर था। हालेलुया। इप्ता कौन था? सूरवीर था। इप्ता सूरवीर था। आज लोग आपको बहुत प्रकार का लेबल देंगे, आज आपको बहुत प्रकार का लेबल मिलेगा आपको, लेकिन उस लेबल से घबराइए नहीं, उस लेबल से डरिए नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा लेबल परमेश्वर आपके जीवन में लगाता है वो आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। जो लोग और उनका ओपिनियन, उनका विचार और आपका पास्ट लाइफ आपके जीवन को नहीं बदलता है, वो आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। परमेश्वर जिसने आपको बुलाया है वो आपके फ्यूचर को डिसाइड करता है और वो कहता है कि आप विजेता हो। हालेलुया। आप विजेता हो। शायद आज आपकी बीमारी, आपकी कमजोरी, आपका प्रॉब्लम, घर की समस्याएं, आपकी तकलीफें, शायद आज आपका बर्डन, बोझ, चिंताएं, शायद वो आज आपको एक लेबल दे रहा है, तो कुछ नहीं कर सकता है, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। शायद बीमारी आपसे कहती हो कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। शायद वो बोझ, कर्जे का बोझ, वो कहता होगा कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। शायद समस्याएं, परिस्थिति, संकट आपके जीवन में, प्रॉब्लम, पारिवारिक समस्याएं, बहुत सारी चीज़ें आज आपको कहता होगा कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। वो आपको एक लेबल डालता होगा, तू हारा हुआ है, तू कमजोर है, तू जीत नहीं सकता है। लेकिन प्रियो, आज परमेश्वर आपको जानता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको जानता है और परमेश्वर आपसे कहता है कि परमेश्वर आपसे यह कहता है कि आप हारे हुए नहीं हो। हालेलुया। यू आर नॉट द डिफीटेड वन, आप विजेता हो। हालेलुया। यू आर द विक्टर्स, यू आर द विक्टर्स, आप विजेता हो। ये हालातें, ये परिस्थितियां, ये बीमारी, ये बोझ, ये खर्च, ये चिंताएं, ये आपको नाश नहीं कर सकता, आपको मिटा नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और उसने आपको बुलाया है, उसने आपको चुना है, उन करोड़ों की भीड़ से आपको अलग किया है, क्योंकि यू आर द विक्टर्स। हालेलुया। आप विजेता हो, आप विजेता हो। इज़राइल में बहुत सारे लोग थे, इज़राइल में बहुत सारे लोग थे, बहुत कुछ कर रहे होंगे। उनमें से एक गिदियोन, वो चावल कूट रहा था और उन लाखों भीड़ में से स्वर्गदूत आकर गिदियोन से कहता है, तू सूरबीर सूरमा है। हालेलुया। तू सूरबीर सूरमा है। और गिदियोन ने 300 लोग, ज़्यादा नहीं, 3000 नहीं, 30,000 नहीं, 3 लाख नहीं, बल्कि 300 लोग, और वो गया मिधानियों के घर में और पूरे मिधानियों को उसने हराया, मारा, और वो जीता और वो विजेता बना। हालेलुया। यू आर नॉट द विक्टिम्स, आप विक्टिम्स नहीं हो, आप विजेता हो। लोगों का तिरस्कार परमेश्वर का तिरस्कार नहीं है। लोगों का तिरस्कार परमेश्वर का तिरस्कार नहीं है। याद रखिएगा, लोग आपको तिरस्कारित करते, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर कहता है, न मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इस यशायाह 49 15 और 16,
क्या ये हो सकता है क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? और अपने जन्माए हुए लड़के या लड़कियों पर दया न करे। हाँ, परमेश्वर वो तो भूल वचन कहता सकती है हाँ वो भूल सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र क्योंकि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया अपने है। हथेली पर खोद कर रखा है। तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया। आपका परमेश्वर आपसे कहता है कि आपका माता, आपका पिता, आपका परिवार, आपका भाई बंधु, आपका समाज आपको छोड़ सकता है, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने आपका चित्र अपने हथेली पर खोद कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके चित्र को, आपके तस्वीर को अपनी हथेली पे खोद के रखा है, और वो परमेश्वर आपको कभी भूल नहीं सकता। और वो कहता है कि आप विजेता हो। हालेलुया। आप विजेता हो। समाज आपको किस नजर से देखता है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर आपको विजेता की दृष्टि से देखता है। क्योंकि पहला सामुएल 16:7, परंतु हाँ, यहोवा ने सामुएल से कहा ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। हालेलुया। लोग आपको बाहरी से देखता और जज करता है, न्याय करता है। ओ ये बदसूरत है, ये नाटी है, ये मोटी है, ये काली है, ये कितना खराब है, ये बदसूरत है, ये काला है, मोटा है, ओ ये कितना लंबा है, ये टेढ़ा है, मेढ़ा है। परमेश्वर कहता है चाहे टेढ़ा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है टेढ़ा है लेकिन मेरा है, क्योंकि मैं इसके बाहरी रूप को नहीं बल्कि मन को जांचता हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं कि आप कैसे हो। मनुष्य बाहरी रूप से जांचता है कि आप कैसे हो, सुंदर हो या फिर बहुत अच्छा हो, ताकतवर हो, ओ बहुत बलशाली हो, लंबे हो, गोरा हो, चिट्टा हो, कैसा। लोग आपको वैसे जांचते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको मन से, आपके हृदय से जांचता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको जांचा है, इसीलिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी सुंदरता को नहीं देखकर नहीं, परमेश्वर ने आपकी सुंदरता को देखकर नहीं, परमेश्वर ने आपके बल, ताकत, आपके क्वालिटी को देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर ने आपके मन को देखकर आपको चुना है। हालेलुया। आपको बुलाया है। परमेश्वर ने आपके हृदय को जांचा है और आपको उसके योग्य पाया है, और इसीलिए परमेश्वर ने आपको उसके उद्देश्य के लिए बुलाया है। याद रखिएगा, लोग आपको क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, परमेश्वर ने आपको विजेता होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको विजेता होने के लिए बुलाया है। इसीलिए लोग तिरस्कार करेंगे लेकिन परमेश्वर आपको चुनेगा। हालेलुया। लोग तिरस्कार करेंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग त्याग देंगे, लेकिन परमेश्वर आपको चुनेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपको जानता है। दूसरा, कैसे परमेश्वर आपको विजेता बनाएगा? कैसे? दूसरा, परमेश्वर आपको विजेता बनाएगा। मनुष्य का तिरस्कार परमेश्वर के बुलाहट को इनकार नहीं कर सकता है। हालेलुया। मनुष्य का तिरस्कार परमेश्वर के ईश्वरीय बुलाहट का इनकार नहीं कर सकता है। मतलब जो ईश्वरीय बुलाहट से परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो बुलाहट जो परमेश्वर ने आपके मेरे जीवन में दिया है, वो मनुष्य के इनकार करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ह्यूमन रिजेक्शन कैनॉट कैंसिल डिवाइन सिलेक्शन।
हालेलुया। ह्यूमन रिजेक्शन कैनॉट कैंसिल डिवाइन सिलेक्शन। परमेश्वर के जो कार्य के लिए, जो ईश्वरीय कार्य के लिए, जो ईश्वरीय बुलाहट से परमेश्वर ने जो आपको बुलाया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मनुष्य का तिरस्कार। मनुष्य का तिरस्कार से आपके जीवन में परमेश्वर के बुलाहट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 11:3 पढ़ेंगे, अगर न्यायों, फिर से हम न्यायों की पुस्तक में जाए 11:3। तब यिप्तह ने अपने भाइयों के पास से भागकर हाँ। तोब देश में रहने लगा। हाँ। और यिप्तह के पास लुच्छे मनुष्य इकट्ठा हो गए। हाँ। और उसके संग फिरने लगे। हालेलुया। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तब यिप्तह जो अपने भाइयों के पास से भागा और तोब देश में रहने लगा। कहाँ रहने लगा? तोब देश में रहने लगा। और वहां पर एक अद्भुत कार्य हुआ। पता है क्या हुआ? वहां पर कुछ लोग, हिंदी में थोड़ा एक शब्द है लुच्चे। क्या है? हाँ, लुच्चे शब्द है। लेकिन वास्तविकता में ये जो शब्द का मतलब है, अगर आप इब्री भाषा की ओर से अगर आप जाएंगे तो उसका मतलब है वास्तविकता में जो त्यागे गए व्यक्ति, वर्थलेस, एम्प्टी, खाली, मतलब जिस प्रकार से यिप्तह को त्याग दिया गया, तिरस्कार किया गया, वास्तविकता में वैसे ही व्यक्ति जो तिरस्कारित किए गए, जो छोड़ दिए गए, वो सारे लोग तोब देश में ऐसे बहुत सारे लोग थे शायद जिनको समाज ने ठुकराया था, परिवार ने ठुकराया था, लोगों ने ठुकरा दिया था। और वो लोग वैसे ही घूम रहे थे। वो लोग सोच रहे थे कि हमारा फ्यूचर कुछ नहीं, बेकार है, हम ऐसे ही है, हमारा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर जानता था कि यिप्तह शूरवीर है। हालेलुया। और परमेश्वर ने यिप्तह को तोब में लेकर गए। और जब वो तोब में लेकर गया, जब वो वहां पर गया, पता है क्या हुआ? जो ऐसे लोग थे वे लोग यिप्तह को देखे और अट्रैक्ट हुए। उन्होंने यिप्तह में कुछ खास देखा। आपका परिवार, आपका समाज कुछ देखे ना देखे, परमेश्वर देखता है। और जब परमेश्वर देखता है आप में कुछ खास है, और वो ऐसे लोगों को दिखाता है जिनको जरूरत है, आपकी जिनको जरूरत है। हालेलुया। वो लोग आपके पास आएंगे। वो जानेंगे कि नहीं, आप एक खास व्यक्ति हो, आप साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो, आप में कुछ बात है। क्योंकि परमेश्वर आपको वैसा बनाता है। परमेश्वर ने आपके अंदर में वो क्वालिटी दी है। परमेश्वर ने आपके अंदर में वो गुण दिए हैं कि लोग आपके पास आकर्षित होंगे, लोग आएंगे। आपके जैसे लोग जो पीड़ा में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, समस्या में, बीमारी में है, आपके पास आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप में वो विजेता देखेंगे। हालेलुया। आप जिस परिस्थिति से लड़ रहे हो, आज आप जिस तकलीफ से लड़ रहे हो, जो लोग लड़ नहीं पा रहे हैं, आपको देखेंगे और आप में विजेता देखेंगे। और वो आपके पास आएंगे, वो आपसे जुड़ना चाहेंगे। यिप्तह जो तिरस्कारित किया गया, जो अपने भाइयों से, उस देश से, उस समाज से भागा, तोब में रहने लगा, लोगों ने देखा ये विजेता है। लोगों ने देखा ये शूरवीर है, इसमें कुछ बात है, इसमें कुछ बात है, ये इसमें कुछ क्वालिटी है, इसमें कुछ क्वालिटी है। परमेश्वर का ईश्वरीय बुलाहट, लोगों के तिरस्कार से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर अपना कार्य आपके जीवन से करता है, लेकिन आप परमेश्वर में कितना विश्वास योग्य है ये फर्क पड़ता है। आप परमेश्वर में कितना विश्वास योग्य है। जब वो तोप चला गया, लेकिन यिप्तह में एक खास बात पता है क्या था? यही उसके जीवन में आशीष को लाता है, यही उसके जीवन को बनाता है। आज परमेश्वर आपके जीवन को बनाना चाहता है। परमेश्वर आज आपके जीवन को बनाता है, लेकिन वो एक क्वालिटी ढूंढता है। परमेश्वर एक विश्वास योग्यता ढूंढता है आपके अंदर में, जो यिप्तह के जीवन में था।
इप्ता के जीवन में ये सबसे बड़ा गुण और क्वालिटी ये था कि जिन भाइयों ने, जिन समाज ने उसे निकाला, उसका तिरस्कार किया, उसने कभी भी उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट नहीं रखा। इप्ता ने कभी भी उनके प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने भाइयों के प्रति कुछ भी कड़वाहट नहीं रखा, कुछ भी कड़वाहट नहीं रखा। सो यही चीज आपके जीवन को बनाता है। परमेश्वर यही गुण को देखता है कि आज आपके अंदर में, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने इप्ता के मन को जांचा है। सो आपका मन कैसा है ये आप जानते हो। परमेश्वर आपको चुना है, आपके हृदय को जांचा है। अपने हृदय को साफ रखिए हमेशा। किसी के प्रति कुछ भी कड़वाहट मत रखिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। इसीलिए लोगों का तिरस्कार से आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों के तिरस्कार से परमेश्वर के बुलाहट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और बुलाया है आपको विजेता बनाने के लिए, विजेता बनाने के लिए। और यही गुण, यही क्वालिटी लोगों को अट्रैक्ट करता है। आपके जीवन में आपकी जो शालीनता, आपका जो सभ्यता, आपका जो जीवन, आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र लोगों को अट्रैक्ट करता है। इप्ता के कैरेक्टर से ऐसे ही लोग अट्रैक्ट नहीं हुए। इप्ता के कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव से लोग इप्ता के पास अट्रैक्ट हुए। वो इप्ता से जुड़ने लगे। वे लोग इप्ता के साथ, वे लोग जुड़कर इप्ता ने एक सेना तैयार किया। इप्ता ने एक फौज तैयार किया, एक सेना तैयार किया। वे लोग जो अपने आप को कुछ नहीं समझते थे, अब वे अपने आप को कुछ समझने लगे। वे अब अपने आप को तिरस्कारित या ठुकराया हुआ, त्यागा हुआ अब नहीं समझ रहे। वो समझ रहे कोई हमारे ऊपर में है, किसी का हाथ हमारे सर पर है। इप्ता ने लोगों के जीवन में भरोसा को दिलाया। इप्ता ने उनके जीवन में एक आशा को दिलाया। इप्ता ने उनको एक नया जीवन दिया और लोग अट्रैक्ट होने लगे। इप्ता से लोग, जिनको ठुकरा दिया लोगों ने, जिसको ठुकराया उसके भाई ने, के समाज ने, परमेश्वर ने आज उसे कुछ बना दिया है। हालेलुया। आपको परमेश्वर बनाएगा, आपको परमेश्वर बनाएगा। अगर हम लोग भजन संहिता 118 का 22 पढ़े, परमेश्वर से कहता है, राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर के टुकड़े को ठुकरा दिया था, वो क्या बना? वही कोने का सिरा। पिरामिड आपने देखा है? पिरामिड का एक कोने का टुकड़ा, जिसको शायद जो मिस्त्रियों ने सोचा कि यार कोई काम का नहीं, बेकार है, ठुकरा दो। लेकिन वही कोने का सिरा जो पता है कहाँ? पिरामिड कैसा होता है? ऊपर में जो कोना का सिरा, वहाँ पे कोई फिट नहीं हुआ, कोई पत्थर फिट नहीं हुआ। लेकिन जिन मिस्त्रियों ने उसे ठुकरा दिया, जिस पत्थर को ठुकरा दिया, वही जाके वहाँ पर सेट हुआ। हालेलुया। और ये वचन पूरा हुआ पता है यीशु मसीह के जीवन से। मत्ती 21 का 42 अगर हम पढ़ेंगे, मत्ती 21 का 42 एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के लिए बोला गया कि जिन लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, हाँ पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, हाँ? क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा? हाँ? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया हाँ? था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। हाँ? यह प्रभु की ओर से हुआ। हाँ? और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। हालेलुया। सो ये प्रभु की ओर से हुआ है और ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज लोगों ने, परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को, उनके लोगों ने ठुकरा दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह को, जो जितने भी वहाँ पे धार्मिक गुरु थे, उन्होंने उनको ठुकरा दिया। उनके अपनों ने उनको ठुकरा दिया, चेलों ने उनको ठुकरा दिया, भाग गए चेले।
सबने उनको ठुकरा दिया और उनको रिजेक्ट किया लोगों ने और उनको क्रूस पर चढ़ाया, उनको सलीब पर चढ़ाया। लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह जो ठुकराया गया, जिनको तिरस्कारित किया गया, जिनको क्रूस पर चढ़ाया गया, लेकिन वही प्रभु यीशु मसीह उद्धार का नींव बना। हालेलुया, वो उद्धार का नींव बना। वही प्रभु यीशु मसीह कोने का सिरा बना, सिरे का कोने का पत्थर बन गया। इसीलिए प्रेरितों काम 4 का 11 और 12 में लिखा हुआ है, प्रेरितों काम 4 का 11 और 12 में लिखा हुआ है, जिस पत्थर को मिस्त्रियों ने ठुकरा दिया, वही पत्थर वो कोने का सिरा बना और वही पत्थर उद्धार का कारण बना, क्योंकि उद्धार किसी और नाम से नहीं है। आकाश के नीचे और मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो। वो एक नाम, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। जिस यीशु मसीह को लोगों ने ठुकराया, समाज ने ठुकराया, वही उद्धार का नींव बना है, वही उद्धार का नींव बना। और उसी के द्वारा आज सारा जगत उद्धार पाता है, उसके नाम से उद्धार पाता है। सो याद रखिएगा, मनुष्य या समाज या संसार का रिजेक्शन आपके बुलाहट में कोई फर्क नहीं करता है। प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट में मनुष्य का रिजेक्शन कोई फर्क नहीं किया। वो समाज का उद्धार करने के लिए आया था और उसने समाज का उद्धार किया। चाहे लोगों ने उनको ठुकराया, चाहे लोगों ने उनको तिरस्कार किया, चाहे लोगों ने उनको क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने लोगों का उद्धार किया। हालेलुया। आज आप और मैं, हमारा बुलाहट मनुष्य के तिरस्कार से, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। और किसने बुलाया है? किसने बुलाया है? किस लिए? किस लिए? जोर से बोलिए, किस लिए? विजेता होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। किस लिए? विजेता होने के लिए बुलाया है। आप विक्टिम नहीं हो, आप पीड़ित या पीड़िता नहीं हो, आप विजेता हो, आप विजेता हो। तीसरा, कैसे परमेश्वर आपको विजेता बनाता है? 4 और 6, 11 का 4 और 6। यहाँ पे अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़े, 4 बजे लिखा हुआ है, कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ? अम्मोनी इजराइल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इजराइल से लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग इब्ताह को तोब देश से ले आने को गए और इब्ताह से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा, हम अम्मोनियों से हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनी से लड़ सके। तू हमारा प्रधान हो जा कि हम अम्मोनी से लड़ सके। तू हमें अम्मोनियों से बचा। परमेश्वर आपको विजेता बनाता है। पता है कैसे? क्योंकि परमेश्वर आपको तिरस्कारित से आपको छुड़ाने वाला बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको तिरस्कारित व्यक्ति से, त्यागा हुआ व्यक्ति से छुड़ाने वाला, उद्धार करने वाला व्यक्ति बनाता है। और जब गिलादियों ने जब इब्ताह को निकाल दिया, इब्ताह तो देश में जाकर रहने लगा और उसने एक फौज तैयार किया, उसने एक सेना तैयार की, क्योंकि गिलादियों ने इब्ताह के जीवन में वो गुण नहीं देखा। परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता था कि वो सूरवीर है। वो कौन है? सूरवीर है। और वो तोप में जाकर ऐसे ऐसे लोगों को वो इकट्ठा किया जो उसके जैसा था, और उनको लेकर उसने एक फौज तैयार किया, एक सेना तैयार की, वो लीडर बना उनका। और जब गिलादियों ने देखा, इब्ताह को देखा कि आज वो क्या है, और जब उनके जीवन में संकट आया, प्रॉब्लम आया, जब अम्मोनी लोग उनसे लड़ाई करने लगे, उनको मारने लगे, उनके परिवार वालों को मारने लगे, पीटने लगे, उनको लूटने लगे, जब अब वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो असहाय है, अब वो हार रहे हैं,
तब उनको लगा कि हमें बचाने वाला एक ही व्यक्ति है और वो है इप्ता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब वो कहता, जो गिलाद का वृद्ध लोग कहता है, हे इप्ता हमारे साथ चल, हमारा प्रधान हो और हमें बचा ले। हालेलुया, हमें बचा ले। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि लोग अगर आज आपको तिरस्कारित करता है, ठुकराता है, लोग आज आपको अपने घर से निकालता है, आपके मुंह में दरवाजा बंद करता है, जब आप सुसमाचार लेकर जाते हो, जब आप उनके घर में प्रभु के बारे में बताने जाते हो, जब हो सकता है आप या प्रार्थना करने के लिए जाते हो, आज कई लोग आपके मुंह में आपके दरवाजों को बंद करता है, या आपके पीठ पीछे बातें करता, या आपको घर में आने नहीं देता, या प्रार्थना करने नहीं देता, या वचन सुनना नहीं चाहता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप विजेता हो, आप हारे नहीं हो, आप हारे नहीं हो, लड़ाई खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया, बैटल इज नॉट फिनिश्ड येट, लड़ाई अभी जारी है। और वी आर नॉट द डिफीटेड, हम हारे हुए नहीं हैं, हम विजेता है। हालेलुया, वी आर द विक्टर्स। जब अम्मोनी ने उन पर चढ़ाई किया, जब बीमारी उनके जीवन में सताने लगेगा, जब प्रॉब्लम, समस्याएं, तकलीफें जब उनके ऊपर में हावी होने लगेगा, जब वो सब कुछ कर कर हार जाएंगे, गारंटी देता हूं वो आपके पास आएंगे। हालेलुया, वो आपके पास आएंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे, वो दरवाजे आपके लिए खुलेंगे, और वो आप नहीं, वही लोग खोलेंगे। हालेलुया, जिन्होंने बंद किया वही लोग खोलेंगे, वही लोग आपको घर में बुलाएंगे, वही लोग आपसे प्रार्थना करवाएंगे। हालेलुया, यू आर नॉट द विक्टिम्स, यू आर द विक्टर्स। बंद होने दीजिए आज दरवाजे, उससे मेरे बुलाहट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया, बंद होने दीजिए दरवाजे, त्यागने दीजिए, तिरस्कार करने दीजिए, हमें भगाने दीजिए। हम वहां से जाएंगे, हम वहां से जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के बुलाहट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन वो खुद मेरे पास आएंगे, एक दिन वो खुद मेरे पास आएंगे। वो कहेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, वो कहेंगे मुझे बचा ले, वो कहेंगे हमें उद्धार दिला, वो कहेंगे कि मैं कैसे उद्धार पा सकता हूं। जिस प्रकार से वो जेलर ने पौलुस से पूछा, सज्जन मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं, उस समय आप दृढ़ता के साथ कह सकेंगे, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू सारे बीमारियों से चंगाई पाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू सारी समस्याओं से समाधान पाएगा। हालेलुया, आप ही आपके साथ कह सकोगे। आज आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, निराश या हताश होने की जरूरत है। जितने भी दरवाजे आपके मुंह पर बंद होते हैं होने दीजिए, लोग आपको तिरस्कार करते हैं करने दीजिए, लोग आपको त्यागते हैं त्यागने दीजिए, लोग आज आपको घर से भगाते हैं भगाने दीजिए। लेकिन हम परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहेंगे, हम परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहेंगे, और परमेश्वर ने जो क्वालिटी, जो गुण, जो हमारा मन देखा है, हम वैसा ही बने रहेंगे। और हम उनसे नफरत नहीं करेंगे, हम उनसे घृणा नहीं करेंगे, हम उनके प्रति अपने मन में कड़वाहट नहीं रखेंगे, कोई बुराई नहीं रखेंगे, बल्कि हम उन्हें क्षमा करेंगे, हम उन्हें माफ करेंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम उनके लिए परमेश्वर से गिड़गिड़ाएंगे, उनके लिए रोएंगे, उनके लिए घुटनों पर आएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। एक दिन वो खुद अपने हाथों से उन दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया, वो खुद अपने दरवाजों को आपके लिए खोलेगा। परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है, परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है। आप हारे हुए नहीं हो, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। पहला पत्रस 5:6। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, हाँ, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 5:6 में, तुम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता के साथ रहो, दीनता के साथ रहो। परमेश्वर ने जैसे आपको बुलाया है वैसे ही रहो,
परमेश्वर ने आपके हृदय को जांचा और आपको नम्र और दीन पाया है। परमेश्वर ने आपको ऐसा पाया है जो उसके मन लायक है और आपको बुलाया है। आप वैसा ही रहो, आप वैसा ही बने रहो। परमेश्वर में आप वैसा ही बने रहो। उसके हाथों के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता और दीनता के साथ रहो। सही समय पर परमेश्वर वचन क्या कहता है? सही समय पर वो आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। हालेलुया। सही समय पर वो सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। हालेलुया। सही समय पर वो सारे लोग आपके पास आएंगे। सही समय पर, सही समय का इंतजार करो और तब तक नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीनता में रहो। विश्वास योग्य बने रहो, विश्वास योग्य बने रहो। नम्रता और दीनता के साथ चलो। प्रभु में विश्वास योग्य बने रहो। परमेश्वर उचित समय पर आपके लिए दरवाजों को खोलेगा। परमेश्वर उचित समय पर आपके लिए वो सारे दरवाजों को खोलेगा। हालेलुया। जो आज बंद है, जो आज बंद है। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि आप छुड़ाने वाला बनोगे। आज आप ठुकराए हुए व्यक्ति हो, कल आप छुड़ाने वाला बनोगे। वही लोग आपके पास आएंगे। इसलिए परमेश्वर आज आपको विजेता बनाता है, क्योंकि हो सकता है कि आज आप तिरस्कारित व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर कल आपको छुड़ाने वाला बनाएगा। कल परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला बनाएगा। वही लोग आपके पास आएंगे। जो लोग आज आपको त्यागते छोड़ते हैं, वही लोग कल आपके पास आएंगे। सही समय का इंतज़ार करो। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे बने रहो। परमेश्वर में स्थिर रहो। परमेश्वर में विश्वासयोग्य के बने रहो। परमेश्वर में आप परमेश्वर में नम्रता के साथ चलो। उसकी आज्ञाओं का पालन करो। आज आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज आपके जीवन में शायद आपके जीवन से कुछ नहीं हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आपको बनने की आवश्यकता है। यह समय है प्रिपेयर होने की। शायद ये रिजेक्शन आपको मिल रहा है। रिजेक्शन हमें रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्शन हमें बिल्ड करता है। रिजेक्शन हमें बिल्ड करता है, बनाता है। ये समय है बनने का, और भी नम्रता और दीनता में परमेश्वर के सम्मुख में चलने का, अपने विश्वास योग्यता साबित करने का। यह समय है अपने विश्वास योग्यता साबित करने का कि प्रभु यस, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं नम्रता के साथ चलता हूँ, मैं दीनता के साथ चलता हूँ, मैं आपकी आज्ञा पालन करता हूँ। यस, आज कुछ नहीं हो रहा है। आज हर जगह से मैं तिरस्कारित किया जा रहा हूँ, मैं त्यागा जा रहा हूँ। हर जगह से मुझे ठुकराया जा रहा है, हर जगह से आज मुझे निकाल दिया जा रहा है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास योग्य हूँ। फिर भी मैं विश्वास योग्य हूँ। आज मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं तेरे बलवंत हाथों के नीचे हूँ। परमेश्वर उचित समय पर आपको ऊंचाइयों में लेकर जाएगा। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक सुंदर गवाही दिया था चाइनीज़ बम्बू के विषय में। चीन के बांस 4 साल तक वो बढ़ता ही नहीं है। 4 साल तक वो बढ़ता नहीं है, अंकुर भी नहीं निकलते हैं 4 साल तक। जो बोने वाला सोचता है कि बीज मर गया, बीज मर गया, ख़त्म हो गया शायद। जो बोने वाला सोचता है कि जा अब नहीं होगा। 4 साल हो गए। कितने साल? 4 साल। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल। सोचिए 4 साल में क्या, बाकी बीज तो सड़कर ख़त्म हो जाएंगे। 4 साल तक कुछ नहीं है। लेकिन वो बीज, वास्तविकता में वो बीज पता है क्या कर रहा है? वो अपने बेस को मजबूत कर रहा है, वो अपने नींव को मजबूत कर रहा है। जो मनुष्य बीज बोने वाला वो सोच रहा है कि ये ख़त्म, मर गया, लेकिन जिसने बनाया उस बीज को, जिस सृष्टिकर्ता ने, वो उसको पता है कि इसको कहाँ जाना है, और इसीलिए उसमें वो क्वालिटी दी है, उसमें वो गुण दिया है ताकि वो अपने आप को तैयार करे। परमेश्वर ने आपको वो क्वालिटी दिया है, वो गुण दिया कि आप अपने आप को तैयार करें। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे अपने आप को मजबूत करते जाइए। स्ट्रॉन्ग, अपने बेस को मजबूत बनाते जाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए।
इतना मजबूत बनाइए, इतना स्ट्रांग बनाइए अपने नींव को, अपने बेस को इतना प्रभु में, आज्ञाकारिता में, विश्वास योग्यता में, नम्रता में, दीनता में आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, इतना मजबूत बनाइए, आप इतना गहराई में उतरिए, क्योंकि 4 साल बाद जब वो बांस अंकुरित होता है 5वें साल में, और 3 से 6 महीने में वो बांस 80 से 90 फीट ऊंचा चला जाता है। हालेलुया। वो इतनी जल्दी इतना ऊंचाई छूता है जो कोई सोच नहीं सकता है। परमेश्वर आपको ऐसा ही ऊंचाई देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पहले आप अपने बेस को मजबूत करें। पहले आप अपने बेस को मजबूत करिए, क्योंकि उतना ऊंचाई जाने के लिए उतना ही गहराई में आपको उतरना पड़ेगा। जितना आपका बेस मजबूत होगा उतना ही आप ऊपर जा पाओगे। अगर आपने घर का फाउंडेशन 1 तल्ला का दिया और आप 3 तल्ला बनाना चाहते हो तो क्या होगा? आप 3 तल्ला बनाओगे, लेकिन वो कुछ ही दिनों में ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको 3 तल्ला बनाना है तो 5 तल्ला का फाउंडेशन दीजिए, तो वो 3 तल्ला वो जीवन भर ऐसे स्ट्रांग खड़ा रहेगा। हालेलुया। जितना ऊंचाई जाना है उतना उससे ज्यादा गहराई में उतरना पड़ेगा। आज परमेश्वर आपको गहराई में उतारना चाहता है, आपको मजबूत बनाना चाहता है, आपका फाउंडेशन इतना गहरा बनाना चाहता है ताकि जब परमेश्वर आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाइए तो आप वहीं पर स्थिर बने रहिए, ढह मत जाइए। कई लोग ऊंचाई में जाकर ढह जाते हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं है। तुरंत एकदम वो ऊंचा उठे, बढ़े, बहुत, अरे सबने बाप रे बाप, बहुत नाम हो गया, सुनाम, फेम, रुपया, पैसा, सब कुछ मिल गया, लेकिन 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद ढह गए, क्योंकि उनका फाउंडेशन मजबूत नहीं था। आज हो सकता है आपको उठने में 20 साल लगे, 25 साल लगे, 30 साल लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। लेकिन जब आप उठेंगे, जब परमेश्वर आपको वो ऊंचाई पर लेकर जाएगा, आप अंत तक स्थिर बने रहोगे। हालेलुया। अंत तक स्थिर बने रहोगे, आप ढहोगे नहीं, आप गिरोगे नहीं, कोई आपको गिरा नहीं पाएगा। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि उसके बलवंत हाथों के नीचे नम्रता के साथ उसके अधीनता में चलो। आइए प्रियो, ये समय है परमेश्वर के अधीनता में चलने का। हो सकता है कुछ नहीं हो रहा, हो सकता है कुछ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये बनने का समय है। ये क्या समय है? बनने का, स्ट्रांग होने का समय है। अपने फाउंडेशन को मजबूत करने का समय है, क्योंकि ऊंचाइयों का समय आने वाला है, ऊंचाइयों में जाने का समय आने वाला है। उससे पहले अपने बेस को मजबूत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको तिरस्कारित से छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाने वाला है। हालेलुया। आप छुड़ाने वाला व्यक्ति बनोगे तो सोचिए आपको कैसा बनना है। आप लोगों के जीवन में छुटकारा लाने वाला व्यक्ति बनोगे, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला व्यक्ति बनोगे, आप बीमारियों को चंगा करने वाला व्यक्ति बनोगे, आप अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति बनोगे, आप भविष्यवाणियाँ बोलने वाले व्यक्ति बनोगे। सोचिए आपका फाउंडेशन कैसा होना है, आपको कितना मजबूत होना है। ये बनने का समय है। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहकर नम्रता और दीनता के साथ चलकर बनने का समय है। अपने फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। परमेश्वर आने वाले कल के लिए आपको बना रहा है। परमेश्वर आने वाले कल के लिए आपको बना रहा है, क्योंकि कल आप छुड़ाने वाला बनोगे। आज आप तिरस्कारित व्यक्ति हो, आज आप ठुकराए या त्यागे गए व्यक्ति हो, कल आप छुड़ाने वाला व्यक्ति बनोगे। कल आप लोगों के जीवन में उद्धार लाने वाले व्यक्ति बनोगे। कल लोगों के जीवन में आप आशीष लाने वाले व्यक्ति बनोगे। इसीलिए आज ये समय है बनने का, आज ये समय है बनने का। आइए परमेश्वर में बने, आइए परमेश्वर में बने, क्योंकि परमेश्वर हमें पीड़ित या पीड़िता नहीं बल्कि विजेता बनाना चाहता है। हम पीड़ित या पीड़िता नहीं बल्कि विजेता है। हम परमेश्वर में विजेता है। सो आज हमने 3 पॉइंट देखे हैं, और भी 3 पॉइंट है, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन आज परमेश्वर कहता है कि आप विक्टिम नहीं हो, विक्टर्स हो। आप विक्टिम नहीं हो, विक्टर्स हो। परमेश्वर ने आपको पीड़ित या पीड़िता नहीं बल्कि आज परमेश्वर ने आपको विजेता बनाया है। और सबसे पहला विजेता बनने के लिए सबसे पहला काम परमेश्वर आपके जीवन में करता है,
कि लोग आपको ठुकराए, परमेश्वर आपको पहचानता है। लोग आपको ठुकराए, परमेश्वर आपको जानता है। शायद लोग आपको रिजेक्ट करे, परमेश्वर आपको चुनता है। दूसरा परमेश्वर लोगों के रिजेक्शन से, लोगों के तिरस्कार से परमेश्वर के बुलाहट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जीवन में परमेश्वर का बुलाहट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे लोग आज आपको तिरस्कार करें, त्यागे, छोड़ दे, परमेश्वर के बुलाहट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरा, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाने वाला है। परमेश्वर आज आपको ठुकराए हुए व्यक्ति से छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाएगा। परमेश्वर आज आपको तिरस्कारित व्यक्ति से छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाएगा। तो इसीलिए प्रियो, याद रखिए, आप विजेता हो, आप विजेता हो। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, जो वचन आपने हमारे जीवन में दिया है। और आज आप हमसे कहते हो कि आप छुड़ाने वाला परमेश्वर, आज आप हमें छुड़ाने वाला व्यक्ति बनाओगे। परमेश्वर, आपकी बुलाहट में लोगों के तिरस्कार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर, लोग हमें ठुकराए, आप हमें चुनते हो, क्योंकि आप हमें जानते हो पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आपके सुंदर वचन प्रभु, आज जो आपने हमारे जीवन में दिया है पिता। आप पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमें पीड़िता नहीं, आप हमें पीड़ित या पीड़िता नहीं, बल्कि आप हमें विजेता बनाने के लिए आपने चुना है पिता। हम विजेता है प्रभु, हम विजेता हैं पिता परमेश्वर। हम सबको आशीष कीजिए पिता, आपके लोगों को आशीष कीजिए, उनके जीवनों में आप आशीष कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे आज ये जान सके कि वे पीड़ित या पीड़िता नहीं है, वे विजेता है। आज हालात या परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लोगों ने उनके जीवन में कोई सा भी लेबल क्यों ना लगाया हो, लोग आज उनको कुछ ना कहते हो, लोग शायद उनके साथ कैसा भी व्यवहार क्यों ना करते हो, लेकिन परमेश्वर आज आप हमसे कहते हैं कि आपने हमें विजेता बनाया है, आपने हमें चुना है ताकि हम विजेता बने। हम पीड़िता नहीं हैं, हम विजेता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके वचन के लिए। इस वचन के द्वारा हम सबके जीवनों में आशीष कर, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनर कबूल कर, आमीन। और ऑनलाइन में जितने भी उपस्थित हैं और जिन्होंने आज परमेश्वर के वचन को सुना है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभु आपको आशीष दें।